हमारा क्योंकि ईयर का एंड हो गया है 25-26 का, तो गत वर्षों में जो है हम लोग बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। और इसमें पहले तो आप सबका बहुत स्वागत है, हमारे सारे मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो बाकी जो आजकल हमारा मोबाइल मीडिया भी एक मीडिया है, तो उन सब के जितने भी यहाँ पे आए हैं रिपोर्टर्स हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सबका स्वागत करते हैं रांची मंडल में। जस्ट ये वैसे तो हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ का, बट मुझे लगा कि साल के अंत में जो है कुछ जो बड़े बड़े काम हुए हैं, जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, उसका आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत बता दूं, और जो हम क्या करने जा रहे हैं उसका भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। तो सर्वप्रथम तो ये कि आपने देखा होगा कि लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट आम जनता के लिए होता है ट्रेन का चलना, कि आपने क्या ट्रेन चलाया। आम आदमी जनता को उससे फ़र्क पड़ता है। तो एक लास्ट ईयर हमारा एक ट्रेन चला, आनंद विहार पुरुलिया एक्सप्रेस। कुछ दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ था, और वो अब प्रॉपर रूट से जो है चलनी स्टार्ट हो गई है। ये वीकली ट्रेन है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये बनारस, लखनऊ, अयोध्या तीनों को जोड़ती है। तो ये हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने जो इसका अनाउंस किया था, ये बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू की है। और ये जाएगी हमारा जो पुरुलिया से आएगी, उसका टाइम भी बहुत अच्छा है, मतलब रांची में रिटर्न के समय मॉर्निंग में आ रही है और जाने के समय में शाम को जा रही है, तो बहुत ही उस मामले में अच्छी टाइमिंग है इसकी। एंड ये मुरी होते रांची मंडल में मुरी में आएगी, मुरी देन रांची, लोहरदग्गा, एंड उसके बाद टोरी होते हुए निकलते। रूट भी इसका डिफरेंट है, तो ये मतलब लोहरदग्गा को भी कनेक्ट करेगी, टोरी को कनेक्ट करेगी, डाल्टनगंज को करेगी, इन सब कनेक्ट कर रही है, जो कि कनेक्टेड कम है। दूसरा जो है, हमने कई स्टेशन का जो निर्माण किया है इस वर्ष, उसमें से अमृत भारत जो हमारे प्रधानमंत्री की जो रेल के प्रति जो उनका ये है विकास जो करना है रेल को, उस कड़ी में उनका सबसे महत्वपूर्ण ये था अमृत भारत स्टेशन। तो उसमें से लास्ट ईयर जो है, मतलब गत वर्ष में हमने एक स्टेशन का इनॉग्रेशन कर दिया है, गोविंदपुर रोड का। करीब 3 स्टेशन कंप्लीट रेडी हैं, जिस दिन भी डेट आ जाएगा, इलेक्शन है तो अभी अनाउंस कर नहीं सकते उसका, लेकिन 3 स्टेशन ऑलरेडी रेडी हैं। उसमें से पिस्का, लोहरदग्गा और मूरी है। तो जब चाहें तब उसको इनॉग्रेट कर सकते हैं। और बाकी सब भी जो बचे हुए जो हमारे स्टेशन है, वो भी लास्ट स्टेज में है। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई तक काम कंप्लीट हो जाएगा उसका। तो हमारे करीब 15 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बिल्कुल रेडी रहेंगे। लास्ट ईयर आप मान के चलिए हमने 4 स्टेशन कंप्लीट कर दिए थे, तो वो एक रांची डिवीजन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा जो है महत्वपूर्ण कार्य जिससे कि रांची को फर्क पड़ेगा, उसमें है रांची का स्टेशन का यार्ड का रिमॉडलिंग। जो रांची का लास्ट ईयर हमने यार्ड का रिमॉडलिंग किया, उसमें पहला तो ये कि एक एडिशनल प्लेटफॉर्म आया है, ठीक है। उसके अलावा 2 एडिशनल सेंटिंग नेक मिला, और एक एडिशनल प्लेटफॉर्म जो कि मेन लाइन का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन टर्मिनेटिंग ट्रेन के लिए जो 1A 1B जिसको बोलते हैं, लोहरदग्गा साइड जाने के लिए जो लाइन है, वो एक नया लाइन आया उसमें। उसका प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा काम, फिनिशिंग का काम चल रहा है, बट वो भी हो जाएगा। तो एक्चुअल में रांची में करीब करीब 3 एडिशनल लाइनें आ गई, जिससे कैपेसिटी, रांची स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो आने वाले समय में अगर आपको एडिशनल ट्रेन चलाना होगा, तो रांची में जो कैपेसिटी नहीं थी वो हमारी बढ़ गई है अभी। अब क्योंकि हमारा ये था कि लास्ट ईयर तक जो है ट्रेन, उम्मीद था कि हम लोग साउथ साइड को चालू कर लेंगे, बट थोड़ा सा काम उसमें फिनिशिंग वाला, बिल्डिंग तो स्ट्रक्चर खड़ा, सब कुछ खड़ा, लेकिन जो फिनिशिंग करना होता है, टाइल्स वाइल्स और जो शेड, क्योंकि रांची में बारिश का भी प्रॉब्लम बहुत है, तो बिना शेड बनाए हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो शेड का काम अभी चालू है, वो हो जाने के बाद तो रांची जो होगा उस साइड से काफ़ी अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। तो रांची का यार्ड का रिमॉडलिंग एक लास्ट ईयर में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था जो हम लोगों ने किया है। और उसमें और हमको 2 लाइन का जगह मिला है, मतलब यार्ड रिमॉडलिंग करने के बाद 2 लाइन डालने की जगह हमको और मिल गई है वहाँ पे। उसका भी हमने वर्क सैंक्शन करा लिया है, और वो भी इस साल कंप्लीट कर देंगे। तो रांची में जितना जगह होगा उन सब में रेलवे की लाइन और पूरी बन जाएंगी, और कैपेसिटी अच्छी खासी हो जाएगी, जिसमें कि आने वाले समय में अगर मुझे कम से कम 25 से 30% एडिशनल ट्रेन चलाना पड़े तो मैं चला सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है रांची में हमारे पास जो हमने स्क्रैप का जो सेल किया है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेल आज तक का, हमने सबसे बड़ा सेल किया स्क्रैप का। मतलब स्क्रैप आप देखते हो रेलवे का रेल निकलता है, ये सब निकलते रहता है, लगता होगा, बट करीब करीब हमने 25 करोड़ के आसपास का सिर्फ स्क्रैप का सेल किया है।
जो कि आज तक मेरे ख्याल से रांची का ये सबसे बड़ा 25 करोड़ के आसपास का स्क्रैप, सिर्फ जो रेलवे का जो वेस्ट है, जो समय से पहले मतलब समय के बाद जो किसी काम का नहीं बचा। इसके अलावा रांची में जो है जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमने कितना पैसा खर्च किया डिवीजन में। तो ये जितने भी कार्य हुए हैं स्टेशन के, इन सब में करीब करीब हमने 450 करोड़ का खर्चा किया है रांची स्टेशन पे कैपिटल, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है रांची जैसे डिवीजन को देखते हुए। और इस वर्ष में हम लोग और भी उसको आगे बढ़ाएंगे और अच्छा काम करेंगे, तो हम उसको भी क्रॉस करेंगे रांची डिवीजन में मोटा मोटी। इसके अलावा जो मैं आपको कहूँगा कि जो टेक्निकल चीज़ों में बताता हूँ, ये तो मैंने बताया आपको जनरल चीज़। उसके बाद टेक्निकल में रेलवे ने बहुत सारा काम किया, जिसमें कि ना, जिससे कि यार्ड के डिरेलमेंट कम होंगे, सेफ्टी और बढ़ेगी। तो उसमें से सब एक महत्वपूर्ण कार्य था रांची का ही यार्ड लेआउट। रांची में ना बहुत डिफेक्टिव यार्ड लेआउट था, बहुत बना दिया गया था उस समय, जैसे भी जगह जो जगह मिला और टेक्नोलॉजी उस समय की थी उसके हिसाब से बना दिया गया था, लेकिन वो बहुत गाड़ियों की स्पीड को कम कर दे रहे थे। तो उन सब यार्ड को हमने डिफेक्टिव लेआउट को ठीक किया। करीब करीब 10 लेआउट हमने जो है ना पूरा ठीक किया। लेआउट को ठीक करना बहुत टफ काम है, क्योंकि ट्रेन को बिना पूरा पॉइंट को निकाल करके पूरा लाइन को शिफ्ट करना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है रनिंग सिस्टम में। लेकिन उसको करीब करीब 10 लेआउट को हमने इस साल लास्ट ईयर में ठीक किया है। इसके अलावा ना रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कितने सारे ट्रैक का रिन्यूअल कितना किया। तो लास्ट ईयर हमने ना वो भी जो है करीब करीब जो रिन्यूअल जो है हमने वो भी बहुत अच्छा, करीब करीब 87 किलोमीटर के आसपास का हमने ट्रैक का रिन्यूअल किया, जो कि रांची के लिए अभी तक का सबसे ज़्यादा होगा। ट्रैक रिन्यूअल जो है करीब करीब 87 किलोमीटर के आसपास का हमने किया है। उसको हम लोग कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल बोलते हैं। सेक्शन का सेक्शन इसमें सभी सेक्शन है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें आपके हैं ओरगा से ले जो नुआ गांव हटिया सेक्शन है वो है। देन आपका रांची से जो मुरी सेक्शन है वो है। थोड़ा बहुत जो है आपका मुरी चांडल सेक्शन का है, पर ज़्यादातर रांची मुरी है एंड रांची हटिया नुआ गांव सेक्शन, इसमें ज़्यादातर चेंज हुए हैं और इस साल भी जो है उसका काम चल रहा है। इसके अलावा हमारे टिकट चेकिंग की अर्निंग जो है वो आज तक की सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने टिकट चेकिंग अर्निंग की होगी वो सबसे ज़्यादा हुई है इस वर्ष में। उसका फिगर कितना होगा कुछ करीब करीब बताइए, आसपास होगा। ठीक, मैं फिगर बता दूंगा उसका एग्जैक्ट फिगर कितना हुआ है, क्योंकि कंबाइन अभी टोटल हो रहा होगा लास्ट में आके। बट अभी तक का रिकॉर्ड है वो जो है टिकट चेकिंग का हमारा अर्निंग जो है। उसके अलावा जो है हमने पैसेंजर अम्यूनिटीज़ के नाम पे जो है सभी स्टेशन पे जितने भी हमारे स्टेशन जो अमृत भारत वाले हैं और रांची और हटिया जो पुराने स्टेशन है, उन सब पे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट लगाया हुआ। और आप जाके देखोगे तो जिसको हम लोग ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड कहते हैं एंड CIB TIB जितने भी हैं वो सभी स्टेशन पे लगे हुए हैं पूरे के पूरे, कहीं कोई भी स्टेशन बचा हुआ नहीं है अभी हमारा, और उन सबका यूज़ भी हो रहा है। तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, मतलब पैसेंजर को जैसे ही स्टेशन पहुंचेगा उसको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा हमारा जो पैसेंजर का जो ग्रोथ भी रांची का हुआ है वो अच्छा ग्रोथ हुआ है, करीब करीब 2.3% के आसपास जो है पैसेंजर का ग्रोथ भी हुआ है रांची में। कितना फुटफॉल? मतलब फुटफॉल तो स्टेशन का होता है, मतलब मैं तो डिवीजन का बता रहा हूँ। डिवीजन का कितना फुटफॉल वो कंबाइन करके सभी छोटे छोटे स्टेशन का सबका जोड़ना होगा, बट एवरेज लोगे तो रांची करीब करीब 1.25 लाख से ऊपर का होना चाहिए डेली। मतलब ऑफिशियली इसको कोट तो नहीं कर सकते हो, बिकॉज नंबर मुझे काउंट करना होगा, बट 1.25 लाख से ऊपर का होगा पर डे का, क्योंकि रांची अकेले का ही करीब करीब 54-55,000 के आसपास आता है। तो उसका मैं कम से कम 3 टाइम्स तो हटिया ले लोगे, मुरी ले लोगे, सबको बाकी सबको जोड़ लोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। बट मेन रांची है, रांची का करीब 50 से 55,000 और पीक में चले जाता है 70,000 के आसपास, 70 से 72,000 फुटफॉल। डेली का मैं एवरेज जो होता है ना उसकी बात है, करीब करीब इतना तो रहता है। उसके अलावा और भी जो हमारी 2 इम्पोर्टेंट ट्रेन थी, जो वीकली ट्रेन चलती थी, सॉरी बाई वीकली ट्रेन चलती थी, जो कि स्पेशल ट्रेन चलाते थे, उसको भी कन्वर्ट कर दिया गया है अभी प्रॉपर ट्रेन में। अगर आप देखेंगे दुर्ग हटिया जो थी बाई वीकली ट्रेन, वो भी पहले वीक मतलब स्पेशल ट्रेन थी, नाउ इट इज़ अ प्रॉपर ट्रेन में अनाउंस हो गई है हटिया दुर्ग।
सिमिलरली जो थी आपकी दरभंगा, सॉरी दरभंगा कह रहा हूँ, धनबाद, धनबाद भुवनेश्वर, वो भी ट्रेन चलती थी हमारी स्पेशल ट्रेन के नाम से ना, वो भी अब परमानेंट ट्रेन हो गई है, तो वो भी वाया रांची चलती है। तो ये भी दो एडिशनल ट्रेनें मान लेते हैं। और जैसा कि लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा कि जो ब्रिज का भी हमारा लोहरदग्गा वाला ब्रिज का भी जो प्रॉब्लम हो गया था, तो वो ब्रिज भी हमने ठीक करके जो है चालू कर दिया है। तो ये सब कुछ उपलब्धियां जो है रांची स्टेशन, रांची डिवीजन में जो है लास्ट ईयर में हुई हैं, अच्छी उपलब्धियां जो हैं। इसके अलावा हम जो हमारे टेक्निकल फेलियर्स वगैरह होते हैं वो भी हमारा बहुत कम हुआ है। मैं मतलब दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए भी और रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो हमारी पंक्चुअलिटी, मतलब ट्रेन हमारी कितनी समय पे चलती है, तो उसमें हम लोगों ने रांची ने, मतलब मुझे लगता नहीं 3-4 साल का फिगर मैंने देखा है किसी साल रहा होगा, बट हम लोगों ने करीब करीब 91.1% पंक्चुअलिटी अचीव किया है। अच्छा तो होता है कि 100 हर एक भी गाड़ी पिटे ना, मतलब हर ट्रेन टाइम पे चले, बट हम लोग करीब करीब 91.1%, करीब लास्ट ईयर से हम लोगों ने करीब करीब 3.25% का इम्प्रूवमेंट किया है। तो लास्ट ईयर जो था 88 के आसपास था कुछ, उसको हम लोगों ने 91.1 पे गए हैं। जबकि ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, कोई लाइन में एडिशन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी जो है पंक्चुअलिटी हम लोगों ने इम्प्रूव की है। हाँ, साउथ ईस्टर्न में सबसे बेस्ट रांची है। साउथ ईस्टर्न में बाकी में इतनी अच्छी पंक्चुअलिटी नहीं है जितनी कि रांची की है। रांची की पंक्चुअलिटी सबसे अच्छी है, रांची डिवीजन की। इनफैक्ट 90 के ऊपर मेरे ख्याल से रांची डिवीजन के अलावा साउथ ईस्टर्न में कोई नहीं होगा। रांची इज 91.1। तो ये एक सब, मतलब पैसेंजर के लिए जो कहते रहते हैं कि ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही है, उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। एंड उम्मीद करेंगे कि इसको 91.1 से इस बार 94, 95 के ऊपर मतलब लेके जाएं। मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन राइट टाइम चलनी चाहिए। ठीक है। इसका मेन कारण ये है कि तो मॉनिटरिंग बहुत बढ़ गई है। कुछ कुछ एसेट जो ऐड हुए हैं हमारे, जो रिप्लेसमेंट के एसेट ऐड हुए हैं, उससे भी हमारी थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ाई गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक सेक्शन हमारा जो था पहले 80 kmph का था, जो नया लाइन बना हुआ है बिटवीन बानो से लेकर के ओरगा एंड वो जो लाइन है डबल लाइन में, उसको 1110 कर दिया गया है। तो उसको 1110 करने से वो सब चीज़ें जो है आपको ट्रेन को पंक्चुअल बनाने में बहुत काम आती हैं। स्पीड बढ़ गया आपका तो ट्रेनों को आप मेकअप, रनिंग टाइम उतना रखा लेकिन स्पीड बढ़ गया तो ट्रेन मेकअप करती है। तो इस तरह के बहुत सारे इनपुट जो इस साल गए हैं, उससे जो है ट्रेनों को चलाने में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। देन हमारे जो सिग्नलिंग के फेलियर होते हैं उसमें भी करीब करीब 12% का कमी आया है। तो उन्होंने भी काफ़ी इनपुट दिया है सिस्टम में।